नीदर ऑफ यू इज कमिंग या नन ऑफ यू इज कमिंग होगा। दोनों में से ठीक क्या है इसको डिफाइन करूंगा। पहला पॉइंट तो यह है कि नीदर ऑफ यू के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि आप कह रहे हैं तुम सारों में से कोई भी नहीं। अब वो सारे कितने हैं ये तो एक अलग बहस है ना। तुम सब में से कोई भी नहीं, यानी कि नन, यानी कि सिंगुलर पर बात आ गई, तो नीदर ऑफ यू के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा। और सेम इज द केस विद नन ऑफ यू, नन ऑफ यू के बाद भी सिंगुलर आएगा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि दोनों में फर्क क्या है, किधर नीदर ऑफ यू कहना चाहिए और कहाँ नन ऑफ यू कहना चाहिए, क्योंकि जब तक फर्क ना मालूम हो हम इसको समझ नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन करने लगा हूं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वंस अगेन आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, रीजनेबल फी पे कर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आप कोर्स करना चाहें, बेसिक से एडवांस तक, आईएलटीएस, टॉफल, एसे राइटिंग, प्रेसी, कंपोजिशन, कोई चीज़ भी आप सीखना चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूं, जरा गौर से समझना है इस पूरे लेक्चर को। नीदर ऑफ यू इज गोइंग, हम नीदर ऑफ यू इस्तेमाल करते हैं जब बात की जा रही हो दो लोगों के माबैन, कि अली और हसन खड़े हैं, रोमू से पूछ रहे हैं क्या भाई हम में से कोई जाएगा, तो मैं कह रहा हूं नीदर ऑफ यू इज गोइंग, तुम दोनों में से कोई नहीं जा रहा। अगर मैं खाली इतना भी कह दूं नीदर ऑफ यू इज गोइंग, तो अगले को जो ग्रामर समझता है उसको मालूम हो जाना चाहिए मैं दो लोगों के दरमियान बात कर रहा हूं, दो से ज्यादा नहीं है। नीदर ऑफ यू का मतलब है मैंने दो लोगों की रिजेक्शन की है, उन दो में से कोई नहीं जा रहा। कोई से भी दो लोग खड़े हैं, दो चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं नन ऑफ यू इज गोइंग, सेम इसी सेंटेंस को अगर मैं कहता हूं नन ऑफ यू के साथ इज गोइंग, तो याद रखें नन ऑफ दू इज बेसिकली मोर देन टू। मैं अज्यूम कर लूंगा कि नन ऑफ देम या नन ऑफ, अगर यू कह रहा हूं तो इसका मतलब है उन तमाम लोगों में से कोई नहीं। अब वो दो नहीं हो सकते, कम से कम वो चार हैं, तीन हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, लेकिन दो नहीं है। दो से ज्यादा के दरमियान आपने नन ऑफ देम कहना है या नन ऑफ अस कहना है, या कोई भी हम में से कोई नहीं, नन ऑफ देम, नन ऑफ अस, नन ऑफ के साथ कोई भी आप प्लूरल लगा दें, लेकिन इसका मतलब ये लिया जाएगा वो दो से ज्यादा है। लेकिन नीदर ऑफ यू दो लोगों के दरमियान इस्तेमाल किया जाएगा। सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने डिफाइन किया, इससे ज़्यादा ये आसान नहीं हो सकता। ये करेक्शन ऑफ एरर में वो पॉइंट है जो पिछले सीएसएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, और बार बार स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, तुक्का मारते हैं, कोई एक पढ़कर ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट को समझना होगा जो मैंने डिफाइन किया। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि अगर यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हैं और मैं कह रहा हूँ नन ऑफ यू, अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, नन ऑफ यू इज वर्किंग, या मैं कहूँगा नीदर ऑफ यू इज वर्किंग। 10 लोगों के लिए क्या फिक्रा ठीक कर रहेगा, क्या फिक्रा सूट करेगा, नन ऑफ यू इज वर्किंग या नीदर ऑफ यू इज वर्किंग। एग्जाम्पल आपने आंसर करनी है कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।